नंबर 4 जो है आपका, आपने स्वयं यह स्वीकार किया उसमें कि जो पोर्टल बनाया गया है ये केवल किसान को परेशान करने के लिए बनाया गया है। ये इस तरह का पोर्टल है जैसे 3 कृषि के काले कानून बने थे, जिसमें ना तो किसी किसान यूनियन से पूछा गया, ना लोकसभा राज्यसभा में उस पर कोई चर्चा कराई गई, ना लोगों को जानकारी दी गई कि इसके क्या लाभ है, इसके क्या नुकसान है। उसी तरीके से भी आपकी सरकार ने भी बिना किसान से पूछे, बिना व्यापारी से बात किए इस तरह का एक पोर्टल बना दिया जिससे आज किसान परेशान हो गया। आपने इसमें सभी में लिखा है कि किसान की जो फसल है, जब वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसका पंजीकरण कराने जाएगा तो केवल उसकी बात पे आप विश्वास नहीं करते। आपने उसमें 3 और एजेंसियों का नाम देखे। पहली एजेंसी है इसके अंदर आपकी कृषि विभाग की, कि उससे भी रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद दूसरा राजस्व विभाग, जिससे आप ई गिरदावरी की बात करते हो। और तीसरा आप कहते हो कि हम उसकी सैटेलाइट से जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें कौन सी फसल है। और उसके बाद यह भी लिखते हो कि ये तीनों विभाग जब लिख करके देंगे तो ही वो किसान जो पंजीकृत कराएगा उसका उस पोर्टल पे फसल का विवरण आएगा। अगर वो नहीं लिखेंगे कहीं तो उस किसान के पंजीकरण का कोई फायदा नहीं है। अकेला किसान अगर जाकर के अपना पंजीकरण करा करके आता है तो उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलना। तो केवल उसको परेशान करने के लिए आपने इस तरह की एक कैसे किसान परेशान हो इसके लिए पोर्टल बनाने का काम किया। जहां उसको इसमें परेशानी आई है वहीं पे ये जो बनाया गया पोर्टल, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इससे किसान को क्या लाभ मिलेगा। मेरे से पहले जैसे वरुण जी ने भी उसने अमित ने दोनों ने बताई कि हमारा प्रदेश जो है उसके चारों तरफ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल इनकी सीमाएं लगती हैं। और उसके साथ साथ लोगों ने राजस्थान में, पंजाब में जहां कहीं भी उसको जमीन ठीक मिली उन्होंने जमीनें खरीद ली। अब जमीन खरीदने के बाद आपने ये पाबंदियां लगा दी कि आप दूसरी स्टेट से फसल नहीं लेकर के आ सकते। दूसरी स्टेट वालों ने भी ये पाबंदी लगा दी कि अगर आपके पास आपका आधार कार्ड इस स्टेट का नहीं होगा तो हम आपकी फसल नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। जब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है तो फिर उसको फसल की रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्या है। असली बात तो यहां है कि जब ये फैसला कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, आप प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानोगे। मैं पूछूं, आप प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानोगे क्या? प्रधानमंत्री ये कहता है नहीं, कानून वापस भी तो हमने तो ठीक करवाए ना। अरे मैम ठीक काटा कि नहीं काटा? अरे बड़ी गलत फहमी थी, तुमने यहां खड़े हो के बड़े उसके ऊपर जो है इस तरह की हामी भरी थी कि हम कानून वापस नहीं होने देंगे। ये कानून भी वापस है, 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। अब प्रधानमंत्री ये कहता है कि आप अपनी फसल किसी भी प्रदेश में कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हो, तो फिर इस रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? फिर ये रजिस्ट्रेशन खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके साथ साथ स्पीकर महोदय, इसमें दिया गया है कि जमीन अगर
खाते अलग अलग नहीं हुए, साझे खाते की जमीन है। साझे खाते की जमीन तो आज मेरी ख्याल हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें किसी परिवार के खाते अलग हो। 95% लोगों के खाते आज भी साझे हैं। दूर क्यों जाऊं, मैं मेरे पे बता रहा हूं, हमारी जमीन भी साझे खाते की है। तो साझे खाते की जमीन के अंदर अगर मैं अकेला उस फसल की रजिस्ट्रेशन करा दूं तो रणजीत अंकल के खेत में होने वाली फसल यह तो नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि ओपीटी तो मेरे पास आएगा और मैं कहां से ला करके बेचूं ये मैंने तय करना है। ये अगर ट्राली भिजवाएंगे वहां पे बेचने के लिए तो इनको तो गेट पास भी नहीं मिलेगा, ये अपनी फसल कहां बेचेंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, आपने ये कह दिया कि ये फैसला सब हम किसान करें। किसानों की जब आपस के अंदर एक परिवार के रिश्ते ठीक नहीं होंगे तो फिर वो बैठ करके तय कर लेंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, आपने तो विवाद खड़ा करवा दिया ये काम करके। इस विवाद को खत्म करने के लिए ये जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये जो पोर्टल बनाने का काम किया, इसको जिस तरह 3 किस्म के काले कानून वापिस हुए इसको भी वापिस ले लो, ताकि लोगों के सामने यह असुविधा ना रहे। यहां पहले फसलें नहीं बिकती थी, यहां पहले भी मंडियां थी, पहले भी किसान अपनी फसल बेच के आता था, कोई झगड़ा और विवाद नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। आपने इसमें शिकायतें दर्शाई है, इतनी बड़ी संख्या में शिकायत आपको मिली है। आप कहते हो कि वर्ष 2000 में खरीफ की फसल के अंदर 1,58,018 शिकायत आई और उसमें से 1,32,262 शिकायत जो आपने स्वीकृत करी और इसमें से केवल 20,752 शिकायतें जो है वो आपने खारिज कर दी। बाकी शिकायतों का क्या हुआ? जो खारिज करी 21,000 रुपये करी, उसका विवरण आपने नहीं बताया। शिकायतें किस किस जिले से कितनी कितनी आई, किसान किस किस जिले में कहां कहां कितना कितना परेशान है, वो नहीं बताया आपने कहीं। इसी तरह अगले साल का बता दिया आपने 21 और 22 का, और फिर 21 और 22 का बता दिया। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों का सीधा मतलब है कि किसान के सामने परेशानी आती है, आपस में विवाद बढ़ता है, तब जाकर के वो शिकायत करता है। और शिकायत भी किसके पास करे? डीसी के पास करे। डीसी से तो मेरे ख्याल किसी एमएलए का टेलीफोन भी नहीं सुनता। इस बात की शिकायत बलराज कुंडू कर रहा था। ये एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर है रोहतक में जो एमएलए की बात सुनने के बजाय दूसरों की सेवाओं में लगा हुआ है। तो फिर आम किसान जो है वो किसके पास जाकर के शिकायत करेगा, किसको जाकर के कहेगा, उसकी कौन सुनेगा, कैसे उसकी बात की सुनवाई होगी? इसके लिए इसको सरल करने का काम करो और जिस तरह से कृषि के काले कानून वापस हुए थे इसी तरह तुम अपनी गलती का एहसास करो, इस बात के लिए माफी मांगो और इसको वापस ले लो। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कुछ। हाँ जी, एक मिनट गोगी जी को।